दरभंगा से एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर दरभंगा में पहली बार अलुमनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने और वर्तमान दोनों बैच की छात्राएं एक साथ जुड़ी और अपने अनुभव साझा किए। अभी फिलहाल मेरी ज्वाइनिंग हुई है बिजली विभाग में टेक्नीशियन के पोस्ट पर। बिजली विभाग में टेक्नीशियन पद पे और मैं सीटेट निकाल के पीपीएससी टीचर बनी हूँ। फिलहाल मैं कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग है मेरी। 12 दिसंबर 2025 को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर दरभंगा में पहली एलुमनाई मीट रखी गई, जिसमें संस्थान की पहली औपचारिक अलुमनी एसोसिएशन अनविति की शुरुआत की गई। संस्कृत से लिया गया यह नाम अनविति आपसी संबंध और सामंजस्य का प्रतीक है, जिसका मकसद है कि पूर्व छात्राएं और वर्तमान प्रशिक्षणार्थी मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाएं और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ें। इस अलुमनी मीट में 2019 से 21 से लेकर 2023 से 25 बैच तक की बड़ी संख्या में पास आउट छात्राएं शामिल हुईं। साथ ही वर्तमान में पढ़ रही प्रशिक्षणार्थी भी मौजूद रहीं। कई अलुमनी आज इंजीनियर, टेक्नीशियन, अनुदेशक, शिक्षक और रिसर्चर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं और उन्होंने मंच से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। इससे वर्तमान छात्राएं काफी प्रेरित नजर आईं और उन्होंने बेहतर प्रशिक्षण लेकर परिवार, समाज, बिहार और देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान इस संस्थान की छात्रा श्रुति कुमारी को खास तौर पर सम्मानित किया गया, जिसने असम में आयोजित रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ पूर्व प्रशिक्षणार्थी पायल कुमारी, अभिलाषा कुमारी, श्वेता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सिंधु सुता, अनिता कुमारी और स्नेहा कुमारी को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने BSPHCL में चयनित होकर संस्थान का नाम रोशन किया। सभी को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर ने अपने संबोधन में संस्थान में चल रहे विकास कार्यों, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग को और मजबूत बनाने की अपनी योजना रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ छात्राओं को सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, रीडर्स क्लब, बागवानी क्लब और स्टार्टअप क्लब के जरिए उनके शौक को करियर और आमदनी में बदलने का प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है। बहुत लोगों को, पदाधिकारी को, कर्मियों को, सोसाइटी के, समाज के लोगों को आपके क्रिएटिविटी पे गौरव फील हो रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दूर दराज से आने वाली छात्राओं की सुविधा के लिए जनवरी 2026 से संस्थान में छात्रावास की सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें रहने की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्थान में चल रहे सभी 4 ट्रेड से जुड़े प्रोडक्शन और सर्विस यूनिट्स को कैंपस में ही स्थापित कर ट्रेनीज को OJT के दौरान कमाने और सीखने का मौका दिया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा के उप प्राचार्य बबलू कुमार यादव, घोघड़ीहा ITI की उप प्राचार्य आकृति और समस्तीपुर ITI के उप प्राचार्य अश्विनी कुमार मौजूद रहे। इन सभी ने अलुमनी मीट के महत्व पर बात करते हुए कहा कि ऐसा मंच छात्रों के व्यक्तित्व विकास और मानव मूल्य निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। संस्थान की प्रशिक्षणार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, कविता और संगीत के जरिए अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। अनुष्का, डॉली, स्नेहा, वीणा, रूपा, शिवानी, आशु, प्राची, हिमांशु, आरती, सुरभि, तान्या, अंजलि, खुशी और लक्ष्मी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में जान डाल दी और सभागार तालियों से गूंज उठा। ये सजनी कमाल लागे छी, बाप दादा के अर्जल जमीन के बंधक रखबै हे, हे रानी है के बेची देबै हे रानी है तो हर फरमाइश के कंगन खरीदै ले घरो हम बेचबै हे रानी है तो हर फरमाइश के कंगन खरीदै ले घरो हम बेचबै हे सैया हो हम फरमाइश के साड़ी मंगाई में नहीं हर हम जइबो रानी है तो हर फरमाइश के साड़ी खरीदै ले दिल्ली कमैबै हे। देखो चीज के सुती यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली। मेरी सद बुध चैन आगे राह कर पालिया घर मोरे परदेसी
मंच संचालन सूरज आनंद, शिवानी कुमारी और सुरभि कुमारी ने बेहतरीन तरीके से संभाला। इस अलुमनी मीट की रूपरेखा तैयार करने और इसे सफल बनाने में अनुदेशक अमित कुमार और सत्यम कुमार की अहम भूमिका रही। प्राचार्य ने अलुमनी नेटवर्क के जरिए स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी पूर्व छात्राओं से सहयोग की अपील की। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा की यह पहली अलुमनी मीट सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुई जहां गांव कस्बों से आई बेटियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर ऐसे अलुमनी नेटवर्क मजबूती से काम करे तो स्किल डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण दोनों को नई दिशा मिल सकती है।